क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम नए पुराने साथियों से मिलना था और साथ साथ आज हमारे इस ज़िले के सह प्रभारी और पंजाब से दूसरी बार विधायक प्रिंसिपल बुधराम जी भी यहाँ पर विशेष तौर पे आए हैं, हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे भी हैं। और साथ में जो 29 तारीख की रैली है अरविंद केजरीवाल जी की, अब बदलेगा हरियाणा रैली कुरुक्षेत्र की धरती पर, उसके लिए सभी साथियों की जिम्मेदारी और उनको निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे पुराने साथी कुलदीप जी और जगमीत बराड़ जी परिवार ने सभी साथियों को बुलाया है। संगठन के सभी पदाधिकारी, हमारे जोन के कमांडो साहब, जांगड़ा साहब, अध्यक्ष जी, सारे सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। और टोहाना हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, चाहे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की बात हो, चाहे किसी रैली को सफल करने की बात हो। और इसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि टोहाना से ऐतिहासिक भागीदारी इस रैली में रहेगी। और हम तो कह ही रहे हैं इस बात को कि अगर अब नहीं बदलेगा हरियाणा तो फिर कभी नहीं बदलेगा हरियाणा। आज हरियाणा को बदलने की ज़रूरत है। हरियाणा में जो हमेशा लोगों ने समस्याओं के ऊपर राजनीति करी है, आज भी समस्याएं यूं की यूं बरकरार है। ना अच्छी शिक्षा है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं अच्छी, ना रोजगार है, उद्योग धंधे सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है। तो ऐसे में तमाम मुद्दे जो है, प्रदेश को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। तो अगर कोई उम्मीद की किरण दिख रही है तो आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी है। तो पूरा हरियाणा मजबूती के साथ, तेज़ी के साथ जुड़ रहा है और उससे टोहाना भी अछूता नहीं। तो मैं तो टोहाना वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे की लड़ाई के लिए वो और मजबूती से तैयार रहे, यही आह्वान करता हूँ। पूरे देश में ये जो मुद्दे चल रहे हैं कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, इसमें क्या कहना चाहते हैं? वैसे अभी लोगों का ध्यान जो है भटकाया जा रहा है बेरोजगारी से, महंगाई से। देखिए, आपने खुद जवाब दे दिया है कि लोगों को भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दों का सहारा लेती रही है, हिंसा भड़काने की कोशिश करती रही है, हर रोज़ नया मुद्दा लेके आती है। अभी मोदी जी बाहर विदेश में गए थे 3-4 दिन के दौरे पे, 65 लाख करोड़ रुपए मांगने के लिए गए थे कि उधार दे दो। पंजाब ने जब 1 लाख करोड़ रुपए मांगा 3 लाख के कर्जे में, तो इन्होंने मुद्दा बना दिया। अब 65 लाख करोड़ रुपए हमने तो अपने देश के प्रधानमंत्री से मांगा और ये विदेशी लोगों से मांग रहे हैं। क्या भेजने गए थे कि इस देश को? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। आज रुपया, ये कहते थे कि जिस देश की करेंसी गिरती है, रुपया गिरता है, उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो आज तो बहुत तेज़ी के साथ रोज प्रधानमंत्री क्यों गिर रहा है, करेंसी भी गिर रही है। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इन बातों का ही एहसास करके हरियाणा के लोगों ने, इस देश के लोगों ने मन बना लिया है कि हम आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का जो मॉडल है सुशासन का, विकास का, न्याय का, सशक्तिकरण का, लोगों को आगे बढ़ाने का, उसके साथ खड़े होंगे। और आने वाले समय में जो दिल्ली से मॉडल शुरू हुआ था, एक दिन ये देश का मॉडल बनेगा, ये इंडिया का मॉडल बनेगा और पूरी दुनिया के अंदर इस मॉडल की मिसाल कायम होगी। तभी देश शक्तिशाली कहलाएगा, तभी देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और तमाम जिन मुद्दों के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सरलता से। आप एक लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में रहे हैं और जैसे अब आप आम आदमी पार्टी के अंदर जुड़े हैं, तो जैसे अभी हरियाणा के अंदर शीघ्र ही निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें क्या आम आदमी पार्टी की क्या रहेगी? निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, जो भी चुनाव इसके बाद होगा, आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी और केवल लड़ेगी नहीं, जीतेगी। यही तो एहसास इनको हो गया है खट्टर साहब का। देखिए, आज हमने हमारा सम्मेलन रखा था वहाँ, सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम सिरसा के अंदर। हमने तो कई दिन पहले रखा था, पिछले हफ्ते भर से लगे हुए थे हम।
खट्टर साहब ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम आज बना लिया, किस चीज़ का उद्घाटन करने का, कोई ऐसा वो नहीं था। और मीडिया को एंगेज करने के लिए ज़बरदस्ती अब सरकार के सजना के इशारे पे रंग रूप सजाना पड़ता है, जो रूप सजन को भा जाए तो रूप बनाना पड़ता है। अब मीडिया की मजबूरी है, मीडिया को तो सारे को जाना ही पड़ेगा वहाँ। तो जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसके बाद बेचारा मीडिया वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने भी रिएक्शन लेनी थी। ऐसे ही 29 तारीख को 3 महीने पहले हमारी रैली फाइनल हुई कि केजरीवाल जी हमारे हरियाणा आएंगे, कुरुक्षेत्र की धरती पे आएंगे। तो अब इन्होंने भी कहा कि भाई हम भी रैली करेंगे। अब रैली इन्होंने किसी ने फतेहाबाद में रखी, किसी ने सिरसा में रख दी। अब फैसला जनता को करना है, जिसकी रैली भारी होगी जनता उसके साथ है, इसका मतलब। तो इससे क्या लगता है कि आपको लगता है कि सरकार के अंदर के भय का माहौल है कि आम आदमी पार्टी आ रही है? बिल्कुल, दबे मुंह खुले मुंह आपस में बैठते हुए सब जगह सरकार के उसमें चर्चा ही एक ही है, भाई आम आदमी पार्टी आ गई। विधानसभा में आपने नहीं देखा था क्या? विधानसभा में एमएलए ने बोला कि भाई आम आदमी आ ली है, इसको ऐसे ही मत समझना। और अब वो जो है आम आदमी जगह जगह हुक्के पे पहुंच गई। उस समय तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को पता था, आप अब सीएम हर के हुक्के दावेदार पे हो, चर्चा है। आप सीएम के दावेदार हो। आप देखिए, मैं किसी का दावेदार नहीं हूँ, मैं तो इस बात का दावेदार हूँ कि मैं हरियाणा बचाना है, हरियाणा नहीं बनाना है। पूछना था, कुछ एग्रीमेंट हुआ नहीं, होगा कोई एग्रीमेंट नहीं कोई है, पार्टी के साथ भी मैं ये करूंगा, कोई शर्त होती नहीं क्योंकि प्यार आप में। पे रोक लगते हैं कि आप पहले कांग्रेस को छोड़ी, ममता में गए, देखिए, फिर ममता को छोड़ा, आप इधर आ गए। देखिए, कांग्रेस यहाँ को- नहीं मिलता आप दूसरी में जाते हैं। देखिए, मेरी टिकट काटी थी क्या कांग्रेस ने? मुझे बताइए, 2019 में कांग्रेस की इतनी औकात थी कि अशोक तंवर अगर मांगता तो उसकी टिकट काट सकती थी? हाँ, हमारे जो लोग जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया था, जिन्होंने खून पसीना दिया था इस पार्टी को, जिन्होंने अपने घर बच्चे उनका पेट काट करके इस पार्टी को सींचा था, जब उनके साथ गलत किया था इसलिए हमने छोड़ी थी। जहाँ तक तृणमूल का सवाल है, तृणमूल ने 5 महीने में, आज भी हम ममता जी का आदर करते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन अगर 5 महीने कोई कुछ करेगा ही नहीं तो भाई मैं तो घर बैठने के लिए तो उस पार्टी में गया नहीं था। घर बैठे तो फिर मैं पहले ही अपना ही नहीं ठीक था। तो उनके साथ इसलिए गए थे ताकि इस देश को बचाने की हम लड़ाई लड़ सकें। और जब हमने सारी चीज़ों का विश्लेषण किया तो एक ही पार्टी और एक ही नेता, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उन तमाम ताकतों को चुनौती दे सकता है जो अब देश को बेचने में लगी हुई है, देश को बर्बाद करने में लगी हुई, और वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए उनके खिलाफ एक मजबूत और सशक्त आवाज़ के साथ हमें ना केवल मुझे, पूरे हरियाणा के हर जिम्मेदार नागरिक को, हर देश के जिम्मेदार ईमानदार नागरिक को उनका साथ देना चाहिए। यही मैं अनुरोध करता हूँ। एक ही